बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सबसे पहले आज के फार्मूले देखेंगे। फार्मूला सेट 4। स्टूडेंट्स, जो पहले सबसे पहला लेक्चर था उसमें आपने 3.1 एक्सरसाइज जो डिफरेंशियल की थी उसको आपने डिस्कस किया था। उसके बाद जो आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, आपके जो 3 लेक्चर्स इंटीग्रेशन के हो चुके हैं। सबसे पहले आप हर रोज़ जो है ना वो फार्मूले डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन से ही ये प्लान बनाया था कि हम जो है वो सारे के सारे फार्मूले एक ही दिन नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम थोड़े फार्मूले एक दिन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देन अगेन नेक्स्ट कुछ फार्मूले करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इसी तरतीब से हम चलते जा रहे हैं। आज जो हम फार्मूले पढ़ेंगे इनका नाम है फार्मूला सेट 4। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो फिर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट जो है इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगी। और साथ ही डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स आपने पढ़ा हुआ है कि वो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इन दोनों में कोई चेंज नहीं आता सिवाय नेगेटिव साइन के। तो अगर आप इस नेगेटिव साइन को इधर को शिफ्ट कर दें तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नेगेटिव कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप गौर करें तो आप देखें कि ये दोनों जो फार्मूले हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन है। आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं या फिर आप नेगेटिव कॉज इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो 1 है यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, या जैसे कि यहाँ पर देखिए आमतौर पर क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर को लिखा हुआ आएगा। अगर कि कांस्टेंट नंबर यहाँ पर हो तो देन उसको किस फॉर्म में होना चाहिए? देन उसको स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूला लिखा होगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट, देन फार्मूले में क्या चेंज आएगा? साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। ये यहाँ पर जो स्क्वायर के अंडर ए कांस्टेंट लिखा हुआ है ये यहाँ पर एक्स के साथ डिवाइड होगा। तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इसका आंसर आ सकता है, या फिर नेगेटिव कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए इसका आंसर आ सकता है। स्टूडेंट्स, एक और सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है 1/a² माइनस लेमडा एक्स प्लस म्यू का स्क्वायर। क्या डिफरेंस है पीछे वाली सिचुएशन में और इस सिचुएशन में? कि ये जो x आ रहा है इस x की जगह पर क्या आ जाए? कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए। ये स्टूडेंट्स हम हर फार्मूला आपको मालूम है कि ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम पहले उसकी बेसिक फॉर्म डिस्कस करते हैं, देन हम उसकी जनरल फॉर्म जो है वो भी पढ़ते हैं। और जनरल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर x आ जाए वहां पर अगर लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमने ये पढ़ा था कि फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एज इट इज ही अप्लाई होगा। एक चेंज जो आएगा वो क्या है कि इस लीनियर एक्सप्रेशन में अगर कोई x का कोफिशिएंट है तो इस पूरी वैल्यू को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप देखें 1/a² माइनस लेमडा एक्स प्लस म्यू का स्क्वायर, फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स लेमडा एक्स प्लस म्यू ओवर ए। और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वो लेमडा है। तो उससे पूरी वैल्यू को आपने डिवाइड कर दिया। स्टार्ट पे आपने क्या लिख दिया? 1/λ लिख दिया। तो इस तरह से इसका आंसर 1/a साइन इनवर्स लेमडा एक्स प्लस म्यू ओवर ए आ सकता है, या फिर -1/λ कॉज इनवर्स लेमडा एक्स प्लस म्यू ओवर ए आ सकता है। अगर साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो पॉजिटिव होगा, कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो नेगेटिव होगा। अब आपने ये जो फार्मूला है इसको तमाम शेप्स में याद रखना है। नेक्स्ट आप आ जाए फार्मूला नंबर 2।
फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होगी। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होगी, माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है इसके हमारे पास कितने फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं। वन इज टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड द अदर इज नेगेटिव कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि समटाइम्स ऐसे होगा कि ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह पर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ आएगा। तो ये अगर कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ हो तो इसको फिर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। जो फार्मूला हमारे पास है वो ऐसी फॉर्म के लिए है कि यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि शुरू में 1/a जो है ये नहीं आता, लेकिन टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले में ये स्टार्ट पे 1/a जो है वो आता है। तो 1/a टेन इनवर्स x/a इसका रिजल्ट हो सकता है, या फिर -1/a कोटेंजेंट इनवर्स x/a इसका रिजल्ट हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि x की जगह पर, जैसे ऊपर ये x था, यहाँ पर x की जगह पर अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो फॉर्मूला एज इट इज ही अप्लाई होगा। बस चेंज क्या आएगा, ये जो x का कोफिशिएंट है इससे पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए आपने फॉर्मूला लगाया 1/a टेंजेंट इनवर्स लैम्डा x प्लस म्यू डिवाइडेड बाय a। स्टार्ट पे 1/a जो फार्मूले का आना था। अब यहाँ पर चूंकि एक लीनियर एक्सप्रेशन था, इसमें x का कोफिशिएंट क्या था, लैम्डा, तो पूरी वैल्यू को अपने लैम्डा से डिवाइड कर दिया, स्टार्ट पे 1/λ लिख दिया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। या फिर अगर आप कॉट इनवर्स के साथ लिखना चाहते हैं तो देन इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/4 प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स वाला बन रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। x की जगह पर 2 प्लस एक्स है और a की जगह पर 2 आ रहा है, और x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर किसी टर्म से भी डिवाइड नहीं किया गया। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, d/dx सीकेंट इनवर्स x। ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो फिर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो सीकेंट इनवर्स x होगी। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट इनवर्स x। इसका फॉर्मूला आपने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो फिर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव कोसीकेंट इनवर्स x। तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, इन दोनों की जो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। आप सीकेंट इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं, या फिर नेगेटिव को सीकेंट इनवर्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो है 1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर कि कांस्टेंट नंबर आ जाए, जैसा कि क्वेश्चंस में आएगा, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो देन क्या चेंज आना है फॉर्मूले में, 1/a सीकेंट इनवर्स x/a। यहाँ पर x के नीचे भी ये कांस्टेंट आएगा और स्टार्ट पे भी 1/a आएगा, या फिर नेगेटिव 1/a को सीकेंट इनवर्स x/a। और अगर यहाँ पर x की जगह पर अंदर भी और बाहर भी कुछ सेम लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होता तो तब भी फार्मूला एज इट इज अप्लाई होता,
और चेंज वही आता कि इस लीनियर एक्सप्रेशन में अगर कोई x का कोफिशिएंट होता तो उससे पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के जो है ना वो फार्मूले जिनको हमने डिस्कस करना था। अब एक्सरसाइज जो 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक पार्ट है ना वो इन फार्मूलों से उसका ताल्लुक है, वो बस रह गया था हमारा, वो हम डिस्कस कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्चुअली ये बुक की जो तरतीब है ना बेटे, इसमें काफ़ी सारे इसमें हैं चीज़ें हैं, मतलब बुक की तरतीब है वो जो है ना जैसे जिस तरह से पढ़ाना इसको इजी है उस तरीके से नहीं है। तो बहरहाल मैंने आपको उसी तरतीब से करवा दी हैं जिस तरीके से इजी था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो बेटे यहाँ पर आपने ना एक बात याद रखनी है, एक टेक्निक याद रखनी है। कल कितनी टेक्निक्स हो गई थी? कल 9 टेक्निक्स हुई थी और आज आपने ये टेक्निक नंबर 10 याद रखनी है। टेक्निक नंबर 10 बेटे क्या है? कन्वर्ट इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन टू प्रॉपर फॉर्म। जब भी आपके पास कोई इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटे हमारे पास आने हैं आगे चल के भी, 3.5 में बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं जहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे सामने आएगी। तो जब भी बेटे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी आपने पहले उसको क्या करना होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जिस तरह के आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 आपने किया था ना, वहां पे आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते थे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते थे? प्रॉपर में कन्वर्ट करते थे। तो वो काम पहले यहाँ पर हमने करना है। देखिए जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपनी आसानी के लिए आपने ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की डिग्री भी 2 है। जब अप एंड डाउन डिग्री सेम होती है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड होगा। आपने डिवाइड का प्रोसेस किया, फिर इसको कैसे लिखते हैं? ऊपर वाली वैल्यू 1, नीचे वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय साइड वाली वैल्यू। ये आपने क्या किया? ये आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपने याद रखनी है, आगे चल के भी बहुत दफ़ा ऐसे होना है। ये बेटे ये जो 3.3 हमने एक्सरसाइज करनी है ना, और 3 पॉइंट जो है अब जो हमारी एक्सरसाइज आ रही है, मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन हमने जो है 3.2 का, हमने ये क्वेश्चन कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? 3.2 का है। हाँ जी, तो इसके जो 3.3 हमने कर लेनी है और इसके बाद जो 3.4 कर लेंगे तो यहाँ तक हमारी जो इंटीग्रेशन है ये ऑलमोस्ट जो ना कंप्लीट हो जानी है। उसके बाद तो बार बार वही चीज़ें जो ना वो रिवाइज होती रहनी है। बहरहाल आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x। ये 2 तो बाहर आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स x, या फिर आप इसको नेगेटिव को टेंजेंट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। अब बेटे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जो हमने मेन अब हमने बात करनी है ना कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ना, जी बेटे अब हमने बात करनी है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बेटे इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी एज इट इज़ अगर आप इंटीग्रेशन करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन उसमें हम कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लें तो उस सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जब क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे करनी है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सामने ये एक क्वेश्चन लिखा है, log x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x। ये 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। log x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x, और वहां पर आपने इसको सॉल्व भी किया है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर x जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। वहां पर आपने डायरेक्ट इसका फार्मूला पढ़ा है, ये क्वेश्चन हो चुका हुआ है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको जो है ना वो बाय सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो सिखाया जा सके। देखिए बेटे इस क्वेश्चन में ना log x एक फंक्शन है, उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है।
इस तरह के क्वेश्चन में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, आप उसको अगर बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव आगे लिखा होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे आपने किया पुट log x इक्वल टू टी, उसके बाद आपने बोथ साइड्स का डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल क्यों लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर log x की जगह पर टी लिखेंगे तो ये जो रिमेनिंग यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये सबका सब भी किस फॉर्म में आना चाहिए, इसको भी टी की फॉर्म में आना चाहिए, ताकि पूरे के पूरे इंटीग्रैंड में एक वेरिएबल लिखा हुआ हमें नजर आए। उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने इसका बोथ साइड्स का डिफरेंशियल लिया। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x dx, और आगे t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वो dt हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर log x की जगह पर t पुट करेंगे तो 1/x dx की जगह पर क्या पुट होगा, वो सिंपल dt पुट होगा। तो देखिए अब आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशन i जो है जिसको आपने स्टार्ट पे i कहा था, अब वो i किसकी इक्वल बन जाएगा, t मल्टीप्लाई बाय dt। तब देखिए इंटीग्रैंड जो है वो पहले से काफी ज्यादा सिंपल बन चुका है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी स्क्वायर ओवर 2 होगी। इंटीग्रेशन जब आप कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने टी की वैल्यू वापस लगा देनी है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये बेटे मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे पहले आता है, ये सब्स्टिट्यूट किस चीज को करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि जब ये फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपसे ये रिक्वायर्ड किया जाए कि आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करें, तो आप क्या करेंगे, आप log x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट के बाद के स्टेप्स तो आपने इसी क्वेश्चन के थ्रू याद रखने हैं कि जब आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो आपने डिफरेंशियल लेना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने वापिस जो है वो जिस वैल्यू को पुट किया होगा वो वापस लगा देनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। प्रॉपर इसका मतलब यही मेथड इसका है। मसला सिर्फ यहाँ पर आता है कि किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए। दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम जो है ना वो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने लगे हैं ना, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपने ज़रा गौर से समझनी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप बाय सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, विच टर्म टू सब्स्टिट्यूट। उसके लिए ये कुछ ना ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स अगर आप याद रख लेंगे ना तो हमारा काम जो है वो 99% जो है ना वो इजी हो जाएगा। देखिए बेटे, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन चाहे न्यूमिनेटर में हो और ये एक्सप्रेशन चाहे डिनोमिनेटर में हो, और अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन करना हो तो बेटे आप क्या करेंगे, आप इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर देंगे। ये क्यों पुट करेंगे मैं आपको इसकी रीजन भी बताता हूं। देखें, जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, असल सीन तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब क्लियर होगी सारी बात जो है आपको। अभी मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं कि बेटे ये आप जब यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन थीटा आप यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह पर ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा, बाकी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर की इक्वल। अब दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। अब देखें, इसकी इंटीग्रेशन करना और इसकी इंटीग्रेशन करना दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो साइन होती है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो खत्म करना मकसद था। तो अगर आप x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान होगा। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ रहा हो, चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, आपने क्या पुट करना है बेटे, इसमें x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या फिर x इक्वल टू ए कोसेकेंड थीटा। वजह वही है कि ये पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, इसके लिए बेटे आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या फिर x इक्वल टू ए कोटेंजेंट थीटा। अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो
तो आप इस लीनियर एक्सप्रेशन को क्या पुट कर देंगे, टी का स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे टी स्क्वायर पुट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक ना लिखा हो बल्कि x की पावर 1 भी लिखी हो, तो देन आप क्या करें, पहले आप इसका ना स्क्वायर कंप्लीट कर लें। आप इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस ए स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसके बाहर चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर नेगेटिव ए स्क्वायर चाहिए। तो आपने ए स्क्वायर अपने पास से प्लस भी कर दिया और ए स्क्वायर अपने पास से आपने माइनस भी कर दिया। जो ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस लिखा है, इसके बाहर चूंकि नेगेटिव है, इसलिए ये इन एक्चुअल ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है और ये वाला प्लस हो रहा है। अब ये तीनों वैल्यूज मिलाकर ये x माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये पहले वाली सब्स्टिट्यूशन जो आज हमने पढ़ी है वो बन गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, x माइनस ए आ रहा है। इसलिए इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देन हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना जो ना वो इजी हो जाएगा। 2ax प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इसके अंदर अगर आ रहा हो, अब इसका अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ना, तो जैसे ऊपर वाले में यहाँ पर x माइनस ए बना था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस ए बनेगा। तो x प्लस ए को a सीकन थीटा पुट करेंगे तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जिसकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए नहायत आसान है। देखो बेटे, आज का जो लेक्चर है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं याद रखने वाली, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पे नहीं लेके जा सकते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन के जो ट्रिक्स हैं ये आपने लाजमी तौर पर एक दिन में पढ़ने हैं और इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि कल फिर हम एक्सरसाइज जो है ना वो कर सकें। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये जो फार्मूले वाली गेम है ये आज ख़त्म होने वाली है। आज हमने यूं समझ लीजिए कि ये 90% जो फार्मूले हैं ना वो हमारे आज इंटीग्रेशन के आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। इसलिए आज आपने बहुत ज़्यादा काम करना है। आज आपने पिछले सारे फार्मूले और जो टेक्निक्स जो ट्रिक्स जो फार्मूले आज हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं ताकि कल वाला लेक्चर जो है ना वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। अच्छा, फर्दर जो है वो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के जो ट्रिक्स हैं। बेटे, अगर आपके पास ये फंक्शन लिखा हो और उसके ऊपर पावर हो और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि फंक्शन की पावर में ऐड करके डिवाइड कर दें, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि भी आपने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, देन आप क्या करेंगे, आप इस एफ एक्स को पुट कर देंगे। नीचे फंक्शन लिखा हो ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो, नीचे फंक्शन स्क्वायर रूट में लिखा हो ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हो, ई की पावर में कोई फंक्शन लिखा हो और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, या ई के अलावा कोई और कांस्टेंट हो, कोई ए लिखा हुआ हो, उसकी पावर में कोई फंक्शन लिखा हो और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, लॉग के साथ कोई फंक्शन लिखा हो और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन के साथ कोई फंक्शन लिखा हो और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन हो, यहाँ पर कॉज हो, टेंजेंट हो, कोटेंजेंट हो, कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो और उसके साथ कोई फंक्शन लिखा हो एंगल की जगह पर और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इन तमाम केसेस में बेटे आपने क्या करना है, आपने एफ एक्स को पुट कर देना है टी के बराबर। यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो आपने उस फंक्शन को पुट कर देना है टी के इक्वल, तो इंटीग्रैंड जो है बड़ी ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। कुछ मजीद टेक्निक्स हैं। अगर बेटे आपके पास ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर लिखा हो और ऊपर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा हो, ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर और ऊपर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये प्लस हो या माइनस हो, ये स्क्वायर रूट के साथ हो या स्क्वायर रूट के बगैर हो, जैसे इसके सामने मैंने ये लिखा है ये स्क्वायर रूट के बगैर लिखा है, ठीक है। और अगर ए पहले हो फंक्शन बाद में हो या फंक्शन पहले हो ए बाद में हो, प्लस या माइनस हो, और ये स्क्वायर रूट के साथ हो या स्क्वायर रूट के बगैर हो, ये तो चार केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन सब सिचुएशंस में भी आपने बेटे क्या करना है, यहाँ पर जो फंक्शन जिसका स्क्वायर है, फंक्शन का स्क्वायर,
फंक्शन का स्केयर, फंक्शन का स्केयर, इस फंक्शन को आपने पुट कर देना है टी के इक्वल जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। अब बेटे सब्स्टिट्यूशन के लिए और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के वाले से जितने भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, उनमें से 99% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टेक्निक्स के साथ, इन्हीं ट्रिक्स के साथ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटे आप ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन के जो ट्रिक्स हैं और सारे के सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के रिवाइज करें अच्छी तरह से। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आज इसको ज़्यादा मैथ को टाइम दें और जो है वो फार्मूलों की लिस्टें बनाएं, बार बार जो है फार्मूलों को देखें। तो कल ये सारा कुछ अगर आपको बेटे प्रिपेयर होगा तो कल का लेक्चर आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरह सारी बातें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।